महराज मलिक के केस को लेकर नई अपडेट सामने आ चुकी है और महराज मलिक के केस को लेकर आज के दिन भी कोर्ट में हियरिंग थी और उस हियरिंग में आगे क्या सुनने को मिला है, आगे इस केस में क्या होने वाला है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुने और जितना हो सके उतना ज्यादा महराज मलिक के चाहने वालों के साथ जरूर साझा करें। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द अर्थ न्यूज और मैं हूं साक्षी जानी। रही बात महराज मलिक के केस की, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि महराज मलिक काफी समय से हाई कोर्ट के डिसीजन या फिर यूं कहें कि हाई कोर्ट में उनकी प्ली चल रही है और इस केस को चलते हुए काफी समय हो चुका है। और आपको याद होगा कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत काफी समय से वो कठुआ के जेल में भी हैं। अभी फिलहाल आज के दिन की बात करें, 7 नवंबर है आज, और आज 7 नवंबर के दिन हाई कोर्ट में आज महराज मलिक के केस की हियरिंग होने जा रही थी और चल ही भी, और उसमें क्या क्या हुआ है सब कुछ आपको हम बता रहे हैं। महराज मलिक के जो उनके पीए हैं उनके माध्यम से भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है और बाकी की इन्फॉर्मेशन जो लीगल टीम है उनके द्वारा साझा की गई है। लीगल टीम का ये कहना है कि आज के दिन यानी 7 नवंबर के दिन केस चला है और जब ये केस आज वहां पर चल रहा था तब उस दौरान सीनियर एडवोकेट राहुल पंत, एडवोकेट एस अहमद, साथ में एडवोकेट अपू सिंह सलाथिया, एडवोकेट एम तारिक मुगल और एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी, इन सभी ने अपनी तरफ से ये बताया कि जो गवर्नमेंट को एक समय दिया गया था रिप्लाई करने के लिए महराज मलिक के केस के ऊपर, वो समय अभी तक हो चुका है पर अभी तक इसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं दिया गया है। तो उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ये जो अप्रोच थी वो काफी ज्यादा ढीली अप्रोच है और इसी के साथ हम ये मानते हैं कि एक सिटिंग एमएलए को अभी तक सलाखों के पीछे रखा गया है, जिसको देखते हुए हम ये मानते हैं ये सरासर गलत है। ये कहा गया था, जो उनकी लीगल टीम है यानी कि महराज मलिक की लीगल टीम है उनके द्वारा ये सब कहा गया और उन्होंने कहा कि अभी भी ये बात हम नहीं नकार सकते कि जब से महराज मलिक सलाखों के पीछे हैं तब से उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी लोग हैं उनको काफी ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। वो लोग अपनी बात रखेंगे तो किसके आगे रखेंगे, क्योंकि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए का काम होता है कि अपने इलाके के लोगों की जितनी भी परेशानियां हैं उसके लिए एक्शन लेना, उनकी मदद करना और उन प्रॉब्लम्स को जितना हो सके अपने लेवल पर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना। जो चीजें एमएलए सॉर्ट आउट खुद नहीं कर पाते हैं फिर उसके बाद वो मिनिस्टर्स से बात करते हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की समस्याओं को हल करते हैं। पर अभी भी जब से महराज मलिक कठुआ के जेल में कैद हैं तब से डोडा के जितने भी लोग, खास करके जो महराज मलिक की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। उनकी समस्याएं हल करने वाला और सुनने वाला कोई नहीं है। उसके बाद फिर कोर्ट ने इसके बाद जब दूसरी पार्टी से यानी कि दूसरी तरफ से जवाब मांगा तो फिर दूसरी तरफ से थे सीनियर काउंसिल एडवोकेट सुनील सेठी और साथ में एएजी मोनिका कोहली, वो भी सामने थे और उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्लाईज हैं वो फाइल किए जा चुके हैं, लेकिन अभी क्योंकि जो एफिडेविट था उसी में सारे रिप्लाईज थे, उस एफिडेविट में कुछ डिफेक्ट निकला है जिसकी वजह से वो चीज रिकॉर्ड के ऊपर नहीं आ पाई है। यही एक रीजन है कि ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट की अप्रोच बहुत ढीली रही है, पर ऐसा है नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से भी रिप्लाई आ चुका है पर एफिडेविट में गलती होने की वजह से कुछ भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, रिकॉर्ड में कुछ भी आ नहीं पाया है। और साथ में उनका ये भी कहना था कि ओपन कोर्ट की अगर बात करें तो फिर जितने भी काउंसिल्स हैं और जो भी रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने इस कॉपीज को जरूर सर्व किया है ताकि पिटिशनर की जो भी सवाल हैं उनका जवाब रिप्लाई में दिया जा सके। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों की बात सुनी, एक तरफ जिन्होंने दलील पेश की है उनकी भी बात सुनी और दूसरी तरफ जिन्होंने जवाब देना था गवर्नमेंट की तरफ से उन सभी रिप्लाईज को आगे लाकर रखना था, उनकी बात भी सुनी गई, उन सब एडवोकेट्स की बात भी सुनी गई। तो फिर उसके बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि फिलहाल भले ही ये चीजें रिप्लाई में दी गई हों पर उन्हें फाइल नहीं किया गया है। उसको देखते हुए ये डिसीजन अदालत ने लिया है कि अब जो अगली डेट रहने वाली है जिस दिन सारे के सारे रिप्लाईज कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे वो 20 नवंबर रहने वाला है। यानी कि 20 नवंबर को वो दिन होगा
जब इस केस को या तो आर किया जाएगा या तो पार किया जाएगा। दूसरी तरफ कोर्ट का ये भी कहना है कि ये 20 नवंबर की तारीख फाइनल कंसीडरेशन का दिन रहने वाला है, यानी कि 20 नवंबर महराज मलिक के केस के लिए एक बड़ा दिन होगा और यही वो दिन होगा जब डिसाइड किया जाएगा कि महराज मलिक कठुआ जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। हालांकि महराज मलिक के फैंस उनको अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, जमकर उन्हें सोशल मीडिया पर प्यार दिया जा रहा है, पर अगर कोई इस वक्त सबसे ज्यादा सफर कर रहा है तो वो है महराज मलिक की कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो सब लोग जिनकी बात रखने के लिए इस बार लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ हमारी बात थोड़ी देर पहले ही जो महराज मलिक के सारी इंफॉर्मेशन देने वाले सभी चाहने वाले हैं, या फिर यूं कहें कि उनकी जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हमारे साथ साझा करने वाले हमारे सोर्सेज हैं, उन्होंने भी ये बताया है कि कहीं ना कहीं लोगों में इस बात की उम्मीद जागी है कि 20 नवंबर का वो दिन आखिरी होगा जिस दिन ये डिसाइड किया जाएगा कि महराज मलिक के केस के ऊपर क्या किया जाना है। रही बात लोगों की, जितने भी लोग महराज मलिक की कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, दुख की बात यही है कि उनकी बात रखने के लिए कोई भी नहीं है। और कहीं ना कहीं लोगों की बात करें, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि महराज मलिक एक सिटिंग एमएलए हैं और सिटिंग एमएलए को इस तरीके से पीएसए लगाकर इस सलाखों के पीछे रखना कहीं ना कहीं गलत है। लोगों का इस तरह का भी ओपिनियन है। पर दूसरी तरफ रही बात कानून की, तो कानून अपने हिसाब से और हर चीज को ध्यान में रखते हुए सभी फैक्ट्स को सेटअप करके ये देख रहा है कि कहीं भी किसी भी मामले में कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि महराज मलिक कितनी जल्दी इस केस में बाहर आ सकते हैं या नहीं आ पाएंगे। ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग सफर कर रहे हैं जिन्होंने महराज मलिक के उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहना है, क्योंकि उन लोगों की बात रखने के लिए किसी ना किसी को तो जरूर होना चाहिए। पर अफसोस उनकी बात कोई भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होने के नाते जिसे रखनी चाहिए थी, वो अभी सलाखों के पीछे हैं। जब वोट देने की बारी आई थी राज्यसभा की पोलिंग के लिए, तब महराज मलिक ने सलाखों के पीछे से वोट किया था और ऐसे में लोगों का कहना था कि कहीं ना कहीं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को जरूर इस असेंबली सेशन अटेंड करने की इजाजत दी जानी चाहिए थी। पर चलिए वो अलग बात रही है। पर अब इस केस का आर या पार वाला सिचुएशन बन रहा है, वो बनेगा 20 नवंबर को, यानी 20 नवंबर का दिन जितना महराज मलिक के केस और महराज मलिक के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, उतना ही ये दिन महराज मलिक के फैंस के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए इससे जुड़ी जो भी खबर होगी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। शेयर कर दीजिएगा इस खबर को महराज मलिक के फैंस के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज, और ऐसी ही खबरों के लिए द अर्थ न्यूज के पेज को लाइक और फॉलो करें।